हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स तक 9। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12 का, और नीट स्टैंडर्ड के भी इसमें सारे डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हमारा आज का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट, और इस स्लाइड में रहेगा हमारे कुछ टॉपिक है, जैसे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, V is equals to V naught sin omega t, I is equals to I naught sin omega t, average or mean voltage, average or mean current, root mean square voltage VRMS and root mean square current IRMS। तो आज के इस स्लाइड्स में स्टूडेंट हम लोग ये सारे कंटेंट कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए ये सारे टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट्स अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? A current which magnitude and directions both are periodically changed with respect to the time and the amplitude remains constant, that is called alternating current। तो स्टूडेंट्स अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, और हर एक फर्स्ट हाफ साइकिल इनका पॉजिटिव होता है एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल इनका नेगेटिव होता है। बट इनकी एक प्रॉपर्टी और भी है कि इनका एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट होता है। तो हम उस करंट को बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, और ये करंट की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पीरियडिकली चेंज होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर पीरियडिकली चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड इट्स एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, बट फर्स्ट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल इज नेगेटिव। ये अल्टरनेटिंग करंट का हमारा डेफिनेशन होगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर चार डायग्राम बनाया है, चार साइन कर्व बनाए हैं। तो डायग्राम वी आई वोल्टेज करंट या टी टाइम का ग्राफ है ये। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ ए, ग्राफ बी, ग्राफ सी, ग्राफ डी मेंशन किया गया है। इसमें हमको बताना है कौन सा ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा नहीं। ये ग्राफ स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स में दिए जाते हैं, और नीट एग्जाम में, जेईई मेंस एग्जाम में भी ऐसे ग्राफ दिए जाते हैं। इसमें सेलेक्ट करना होता है कौन एसी है, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है, और कौन नहीं है। तब स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ग्राफ है वी आई विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये ग्राफ को हम देखते हैं, ये ग्राफ हमारा अल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं है, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है कि नहीं है। तो हम ग्राफ को देखते हैं, ये एक साइनूसोइडल कर्व हमको दिखाई दे रहा है, बट इनका जो फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल भी पॉजिटिव, इनके पॉजिटिव एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल भी पॉजिटिव, दैट मीन्स इनके सारे हाफ साइकिल जो है स्टूडेंट्स पॉजिटिव हैं। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के डेफिनेशन में ये कहा गया है इनका फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव, पीरियडिकली चेंज होने चाहिए, और इनका एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए। तो इनके फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो इनका एम्पलीट्यूड रहेगा वही सेम एम्पलीट्यूड इनके फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल तो है, ये भी पॉजिटिव बट नेगेटिव नहीं है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, नॉट एसी है। अब हमारा सेकंड ग्राफ है बी। इसमें देखिए स्टूडेंट फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है, सेकंड हाफ साइकिल नेगेटिव है, एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। इनकी पोलरिटी तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट इनका एम्पलीट्यूड जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये डिक्रीजिंग कर रहा है। इनका एम्पलीट्यूड देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तब ये भी अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, ये एक डैम्प्ड ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। दैट मीन्स ये भी हमारा एसी नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा ग्राफ है वी आई ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इस ग्राफ में जो ये साइनूसोइडल कर्व है भी, इनका फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव, एंड इनका जो एम्पलीट्यूड है, इनका एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट है दोनों, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है और इनका भी एम्पलीट्यूड सेम है, और नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, इनका भी एम्पलीट्यूड सेम है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक एसी वोल्टेज या करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा साइनूसोइडल कर्व होगा। इनका इक्वेशन जो होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के जैसा होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट
साइन ओमेगा टी, ये करंट का इक्वेशन होगा। और इनका जो वोल्टेज का इक्वेशन होगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। तो ये हमारा AC करंट है। नेक्स्ट हमारा ग्राफ डी है। इस ग्राफ में देखते हैं, ये ग्राफ वोल्टेज करंट और टाइम के बीच का है। ये भी एक साइन कर्व लग रहा है, बट इनका जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है ये ओरिजिन पॉइंट से ना होकर के ये कुछ एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हुआ, कुछ वैल्यू से स्टार्ट हुआ है। बट इनका जो फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है, नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव है, फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है, तो ये भी पीरियडिकली चेंज हो रहा है। और साथ ही साथ इनका जो एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी सेम है, इसमें भी कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो ये भी हमारा एक अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है। और इनका जो इक्वेशन होगा वोल्टेज या करंट का, वो इनका कोसाइन ग्राफ होगा, जो होगा I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और वोल्टेज का होगा V इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल और डेफिनेशन, इनका ग्राफ हो गया सब। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड EMF, दैट मीन्स डेरिवेशन ऑफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। तो स्टूडेंट्स ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, इन दोनों का जो ओरिजिन होता है ये इंड्यूस्ड EMF से होता है, दैट मीन्स अल्टरनेटिंग EMF से। और ये एक डायनेमो से होता है या जनरेटर से जनरेट किया जाता है। जैसे अपने 10th में पढ़ा होगा, ये एक मान लीजिए डायनेमो है, इसमें दो बार मैग्नेट है अपोजिट पोल के, और इनके बीच में एक कोयल होती है, एक कोयल है, और कोयल ये किसी मेटालिक वायर की है, और ये कोयल एक रोटेशनल एक्सिस के अबाउट में ये रोटेट करती है। जब ये रोटेट करती है तब देयर आर चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। जब ये कोयल रोटेट करती है एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी में, तब क्या होता है, तब यहाँ पर इस कोयल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होती है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है तब तुरंत फैराडेस लॉ आ जाएगा। फैराडे लॉ स्टेटमेंट कहता है कि अगर किसी कोयल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है तो उस कोयल के एंड पर, उस कोयल के दोनों टर्मिनल पर देयर आर प्रोड्यूस्ड एन EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। तो वही हमारा इंड्यूस्ड EMF होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये इनका कोयल है, और ये इसका रोटेशनल एक्सिस को रिप्रेजेंट किया गया है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। जब ये कोयल रोटेशनल एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा, एक फिक्स एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेगा, फिर देखिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग इसमें होगी। कैसे, इनका जो इस कोयल का जो यूनिट सरफेस वेक्टर, यूनिट सरफेस एरिया होगा, यूनिट सरफेस एरिया एरियल वेक्टर n कैप ये होगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है, और इन दोनों के बीच में एक पार्टिकुलर एंगल कोई बन रहा है थीटा। तो अगर ये रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको डेराइव करें तो ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द कोयल फाई इज इक्वल टू होगा बी ए कॉस ऑफ थीटा होगा, वेयर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इनको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट, ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। देन हम फैराडेस लॉ पे आ जाते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन बाई फैराडेस लॉ वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी, ये होता है। यहाँ n नंबर ऑफ टर्न है, इस कोयल में हम नंबर ऑफ टर्न को n रहने देते हैं, और E यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF है। देन E इज इक्वल टू माइनस n डी बाई डी टी, और जो फाई की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड किया है, इसको यहाँ हम डिफरेंशिएट कर देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो आएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा, बी ए कॉस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू रखेंगे ओमेगा टी, E इज इक्वल टू माइनस n, और बी ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बी ए कॉन्स्टेंट होगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब स्टूडेंट्स कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा साइन ओमेगा टी, देन E इज इक्वल टू माइनस n बी ए, और कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, ये होगा साइन ओमेगा टी ऑफ, अब यहाँ पर ओमेगा ओमेगा रेस्ट बच जाएगा ओमेगा, तो E इज इक्वल टू स्टूडेंट आएगा हमारा n बी ए ओमेगा ऑफ साइन ओमेगा टी, ओमेगा ऑफ साइन
ओमेगा टी। ये हमारा एक फाइनल इक्वेशन बना वेयर ई इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और हम इस एक्सप्रेशन को आगे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी, ऑफ साइन ओमेगा टी। हियर स्मॉल ई जो है स्टूडेंट ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। एंड ई नॉट इज इक्वल टू, अब ये सारा जो कांस्टेंट है एन बी ए ओमेगा, हमने इसको ई नॉट कंसिडर कर लिया है तो होगा एन बी ए ओमेगा। अब यहाँ ये हमारा बनेगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो स्टूडेंट की हमारा डेरिवेशन हो गया E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी का। ये हमारा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ ही अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ बनेगा, क्योंकि इनकी पोलरिटी जो होती है, यहाँ पर जो स्लिप रिंग का यूज किया गया होता है, स्लिप रिंग रोटेशनल एक्सिस के साथ कोयल के साथ रोटेट करते हैं और ये कार्बन ब्रुश होते हैं, इनसे अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से इनकी पोलरिटी चेंज होती रहती है। तो इनके एंड पर जो, इनके टर्मिनल पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है वो भी साइक्लिक या पीरियडिकली चेंज होते रहते हैं। इस वजह से ये हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है ये एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ बन जाता है। तो अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। इनका क्या इक्वेशन है? तो स्टूडेंट्स अगर हमारा आउटर सर्किट या सर्किट क्लोज्ड होगा तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उसमें करंट फ्लो होगा और दैट करंट विल बी इंड्यूस्ड करंट, और वो करंट भी पीरियडिकली चेंज होगा, 0 टू पीक वैल्यू तक जाएगा। फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव रहेगा एंड फिर 0 रिटर्न करेगा, फिर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में पीक वैल्यू तक जाएगा। और सेम सिमिलरली उनका भी जो इक्वेशन होगा इंड्यूस्ड करंट का, अल्टरनेटिव करंट का, वो होगा I इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। तो ये स्टूडेंट होगा हमारा करंट का इक्वेशन, अल्टरनेटिंग करंट का। और सिमिलरली अब यहाँ पर जो हमारा लोड रेसिस्टेंस होगा, लोड रेसिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है और लोड रेसिस्टेंस के दोनों टर्मिनल पर जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा वो होगा सिमिलरली V इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। और वोल्टेज एंड करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट, ये वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दोनों यहाँ पीरियडिकली चेंज होंगे जैसे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ आई नॉट करंट की पीक वैल्यू होगी, पीक वैल्यू V नॉट एंड आई नॉट बोथ आर पीक वैल्यू, और इनको हम एम्पलीट्यूड भी कहेंगे, एम्पलीट्यूड। एंड हियर I and V are instantaneous value of current and voltage at a particular time t, at a particular time t सेकंड पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन मिला है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर I इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होगी और आई नॉट इनकी पीक वैल्यू होगी, या इनको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर V ये एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ना कि ये इनका एवरेज वोल्टेज है, ये इनका एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट का और वोल्टेज का। तो इनकी वैल्यू हर एक टाइम पर डिफरेंट होगी, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, टाइम पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा V की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो यहाँ पर I और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज की जो वैल्यू चेंज होगी वो समथिंग एक साइनोसॉइडल ग्राफ पर हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इस तरह से। अगर हम इनको I कंसिडर करें, ये टाइम t को, तो इनकी करंट जो होगी वो टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में पीक वैल्यू तक बढ़ेगी, इसके बाद डिक्रीज करेगी, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में पीक वैल्यू तक बढ़ेगी, फिर ये रिटर्न होगी 0,
इस तरह से ये पीरियडिकली चेंज करेगी, बट इनका जो एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा कांस्टेंट, इनको हम आई नॉट बोलेंगे। सिमिलरली जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, अगर हम V और I का ग्राफ V और T का ग्राफ ड्रा करें तो ये भी सिमिलरली इन्हीं के जैसा मिलेगा, फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, बट इनका एम्पलीट्यूड V नॉट वो रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हमारा हो गया अल्टरनेटिंग करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स इसमें अभी स्लाइड में होगा एवरेज आर मीन वोल्टेज। हमारा इस स्लाइड में एवरेज आर मीन वोल्टेज, इसके बाद होगा एवरेज आर मीन करंट, फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। एवरेज आर मीन वोल्टेज, तो स्टूडेंट्स अब हमारा अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज में हमें फाइंड करना है एवरेज आर मीन वोल्टेज। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर वोल्टेज या करंट दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में पीरियडिकली चेंज होता है, हर एक हाफ साइकिल में इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव तो सेकंड हाफ साइकिल में नेगेटिव, इस वजह से इनका जो हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करना होता है। तो एवरेज वैल्यू इनका फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स वी नो दैट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज instantaneous value of voltage at a particular time t v is equals to v naught sin omega t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स हमने इसका डेरिवेशन किया और हम जानते हैं जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू इनकी होगी वोल्टेज का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, वो कि v is equals to v naught sin omega t। बट हमें यहाँ पर मीन वोल्टेज निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है इस वोल्टेज का, देन वी एवरेज, और हाँ हम इनका एवरेज वैल्यू एवरेज वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में एंड पूरे कंप्लीट साइकिल में। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में निकालेंगे मीन वैल्यू, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर हमारा एक कंप्लीट हाफ साइकिल की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट इसमें करेंगे इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो स्टूडेंट देखिए अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो समथिंग हमारा जो साइनसॉइडल का साइन कर्व बनेगा इस तरह से बनेगा। तो ये होगा हमारा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, इनका ओरिजिन पॉइंट O है, अगर हम इनको एंगल से डिनोट करें तो ये एंगल बनाएगा 2 पाई और ये एंगल बनाएगा हमारा पाई, और अगर हम इसको टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखें तो ये वाला एंगल होगा T, ये वाला टाइम पीरियड यहाँ पर T होगा और यहाँ पर होगा T/2। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, V एवरेज इज इक्वल टू देन इंटीग्रेशन ऑफ V dt बाई रूट ऑफ dt। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनकी वैल्यू को फाइंड करना है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू को। तो हम इनका जो लिमिट लगाएंगे वो 0 to t/2 ही लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt लिमिट ऑफ 0 to t/2, 0 to t/2, क्योंकि हमें इनकी एवरेज वैल्यू फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में निकालनी है। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से 2 तक t/2 तक लाई कर रहा है, तो अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। v की वैल्यू रखेंगे v नॉट ऑफ साइन ओमेगा t ऑफ dt इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/2 अपॉन dt का इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट्स t कैपिटल T, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t/2, देन v एवरेज इज इक्वल टू होगा v नॉट कॉमन कर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा cos ओमेगा t बाई ओमेगा, और साइन ओमेगा t का स्टूडेंट्स जो इसमें इनका इंटीग्रेशन होगा ये होगा माइनस cos ओमेगा t बाई, और यहाँ कैपिटल T की वैल्यू रखेंगे और सॉरी यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 to t/2। अब यहाँ कैपिटल T की भी लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देन t/2 माइनस 0। इस तरह से इनकी लिमिट लगा दिए। अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स
वी एवरेज की वैल्यू आएगी, वी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट और माइनस आगे माइनस कॉमन कर लेते हैं बाई ओमेगा। एंड यहाँ हमारा डिनोमिनेटर में जो रिजल्ट आएगा या फिर इनकी वैल्यू रख दो कॉस ओमेगा टी, लिमिट लगा देंगे 0 टू t/2 अपान ये होगा t/2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस वी नॉट बाई ओमेगा और ये 2/t अपॉन में तो ये हो जाएगा 2/t इंटू कॉस ओमेगा टी का लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस 2π कैपिटल टी ओमेगा की वैल्यू होगी और टी की वैल्यू t/2 पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये होगा कॉस ऑफ 0। तो स्टूडेंट्स आएगा वी एवरेज इज इक्वल टू आएगा माइनस 2v0 बाई ओमेगा टी ऑफ ये टू कैंसिल ये टी कैंसिल कास पाई की वैल्यू -1 और माइनस कास 0 की वैल्यू 1 इंप्लाइज दैट वी एवरेज इज इक्वल टू आएगा माइनस 2v0 बाई ओमेगा इंटू -2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो स्टूडेंट्स हमारा आएगा वी एवरेज की वैल्यू वी एवरेज इज इक्वल टू 4v0 बाई ओमेगा। अब यहाँ ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे 2π/t तो आएगा 4v0 बाई 2π कैपिटल टी। तो स्टूडेंट सिंपलाइज देट होगा 4v0 इंटू t/2π। यहाँ से कैंसिल करेंगे एक मिनट यहाँ पर कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा वी एवरेज की वैल्यू और यहाँ पर ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा टी ये देखिए यहाँ टी मिसिंग हो गया था तो टी को हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 4v0 बाई ओमेगा टी इज इक्वल टू इतना एंड इनटू टी इंटू अपान में टी, ये टी और ये टी कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा वी एवरेज इज इक्वल टू आएगा 2v0 बाई पाई 2v0 बाई पाई। तो ये हमारा वोल्टेज का अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ये मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है। सिमिलरली हम अल्टरनेटिंग करंट के भी मीन वैल्यू या वोल्टेज मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू हो गई। अब सिमिलरली हम फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा फॉर या इन फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इन फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में जब हम वी एवरेज की वैल्यू निकालेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, लिमिट लगा देंगे और इसमें हमारा जो लिमिट होगा ये t/2 टू कैपिटल टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी t/2 टू कैपिटल टी। देखिए स्टूडेंट हमारा फर्स्ट जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा इनका जो इनिशियल पॉइंट होगा यहाँ पर होगा पाई पर, यहाँ पर जो वैल्यू है टाइम पीरियड का t/2 है और इनका फाइनल वैल्यू t, तो इसलिए हमारा इनका जो लिमिट लगा है t/2 टू कैपिटल टी, ये यहाँ तक वेरी कर रहा है। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो वी एवरेज इज इक्वल टू वी की वैल्यू रखेंगे v0 ऑफ साइन ओमेगा टी ऑफ डी टी बाई ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ टी, तो इनका टी ही आएगा, लोअर लिमिट t/2 अपर लिमिट टी इंटीग्रेशन ऑफ इनकी वैल्यू को रखेंगे t/2 टू टी। तो स्टूडेंट्स इनको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सिमिलर सेम वैल्यू आएगी तो इनकी वैल्यू अगर आप सॉल्व कर लेना तो आएगी वी एवरेज इज इक्वल टू माइनस में आएगी -2v0 बाई पाई। तो इस तरह से इनका हो गया फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में एवरेज वोल्टेज। अब हम जब कंप्लीट साइकिल में इनको फाइंड करते हैं तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो वी एवरेज वोल्टेज
एवरेज वोल्टेज इन कंप्लीट साइकिल, एवरेज वोल्टेज और मीन वोल्टेज इन अ कंप्लीट साइकिल। तो जब हम एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वोल्टेज को फाइंड करेंगे तो वी एवरेज इज इक्वल टू होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 0, रिजल्ट आएगा 0। तो एक कंप्लीट साइकिल में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो 0 होती है। सिमिलरली एक कंप्लीट साइकिल में जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 0। तो अब हम नेक्स्ट हमारा फाइंड होगा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, वीआरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड वीआरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट मीन्स वीआरएमएस। तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी इसी से मेथड से फाइंड कर सकते हैं और करंट को भी। अब यहाँ वीआरएमएस या आईआरएमएस की जरूरत क्यों पड़ी, तो जब हम अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू करंट या वोल्टेज का फाइंड करते हैं तो एवरेज वैल्यू वहाँ 0 बताता है। इसलिए जब हम डीसी वोल्ट मीटर या डीसी आमीटर का यूज अगर हम एसी सर्किट में करंट या वोल्टेज को मेजर के लिए करते हैं तो वो उस करंट को 0 बताता है। जैसे मान लीजिए एसी करंट कोई जा रही है वायर में और हम उसे डीसी आमीटर से मेजर करते हैं तो डीसी आमीटर वो करंट की वैल्यू को 0 ही बताएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो डिफ्लेक्शन होगा वो उसके फ्रीक्वेंसी के बेस पर वो वेरी करेगा, चेंज करेगा। वो लगभग 1 सेकंड में 50 बार राइट साइड और 1 सेकंड में 50 बार लेफ्ट साइड इस तरह से ऑसिलेट करेगा। और इनर्शिया की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वो जो रिडल होगी वो आमीटर की वो 0 बताएगी। तो इससे बचने के लिए क्या किया था, इनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज की फाइंड कर ली जाती है जिसे हम वीआरएमएस कहते हैं। और वीआरएमएस का मीन्स अगर हम स्क्वायर कर देंगे वोल्टेज का तो वो 0 होगा नहीं, कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं वीआरएमएस के लिए फाइंड करते हैं। तो वी नो दैट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट ए पर्टिकुलर टाइम t v इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन ओमेगा t। ये होता है वोल्टेज का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट ए पर्टिकुलर टाइम t का। अब हमें यहाँ पर निकालना इनका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकी स्क्वायर मीन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वी स्क्वायर मीन इज इक्वल टू ये होगा वी स्क्वायर ऑफ डी टी ऑफ 0 टू t, एक कंप्लीट साइकिल का होगा ये, बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और 0 टू t। एक कंप्लीट साइकिल का है इसलिए इनका जो लिमिट है 0 टू t तक का यहाँ पर मैंने लिखा गया है। देन वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी की वैल्यू रखेंगे यही वाली फर्स्ट इक्वेशन से, तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऑफ डी टी इंटीग्रेशन 0 टू t बाई 2 और इनकी वैल्यू आएगी t आएगी। तो देयरफॉर वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स वी स्क्वायर नॉट बाई t और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऑफ डी टी लिमिट 0 टू t। अब यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये रखेंगे वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम थीटा को ओमेगा टी के टर्म में लिख सकते हैं cos देयरफॉर cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू आएगा वी नॉट स्क्वायर बाई टी इनटू इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ऑफ डी टी। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी। अब इन्हीं को क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा 0 टू t तक का। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, मिटाते हैं इनको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वी स्क्वायर नॉट की वैल्यू हमारी देखते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, इधर भी हो जाएगा लाइन वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई टी और इनको हम ब्रेक 2 को हम बाहर कॉमन कर लेंगे तो आएगा 2t
इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और 0 to t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t ऑफ डी टी 0 to t। स्टूडेंट्स ये हमारा सोल्यूशन होगा। देन वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू आएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2t, और यहाँ इनका जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा t, लिमिट लगा देंगे 0 to t माइनस cos 2 ओमेगा t का होगा sin 2 ओमेगा t अपान 2 ओमेगा, लिमिट लगा देंगे यहाँ भी 0 to t। देन वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू हमारा रिजल्ट आएगा वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2t। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कल के वैल्यू t आएगा, माइनस इनकी वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 ओमेगा को हम कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा साइन 2 ओमेगा की वैल्यू कैपिटल T माइनस साइन 0। पहले हम इनकी वैल्यू रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2t t माइनस 1/2 ओमेगा, और स्टूडेंट्स ये आएगा साइन ओमेगा की वैल्यू 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई t इंटू टी माइनस साइन 0 की वैल्यू 0। ये कंप्लीट हुआ। देन वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2t, और रिजल्ट आएगा t माइनस 1 अपान में 2 ओमेगा, और ये t कैंसिल साइन 4 पाई की वैल्यू होगी 0, साइन 4 पाई की वैल्यू होगी 0, तो हो गया 0, तो इसलिए इनकी वैल्यू कोई रह नहीं जाएगी। वी स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये बचेगा t एंड t कैंसिल हो गया। वी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2। तो स्टूडेंट ये हमारा रिजल्ट आया मीन स्क्वायर वोल्टेज का, बट हमें निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करने के लिए अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई 2। तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ से वी स्क्वायर बार टू द रूट, इनको हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर या वी आर एम एस इनको बोलेंगे, इज इक्वल टू इनकी वैल्यू आई है वी नॉट बाई रूट 2। तो ये स्टूडेंट हमारा है वोल्टेज का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, इनको हम रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कहेंगे। सिमिलरली हम इसी मेथड से IRMS भी फाइंड कर सकते हैं, बस जहाँ जहाँ हमने वोल्टेज का इक्वेशन लगाया है वहाँ हमें करंट का अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम करंट का फाइंड करते हैं तो जो हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का हमने यहाँ रखा है, वहाँ पर लिखना होगा I इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और हम करंट का अगर आरएमएस निकालेंगे तो सिमिलरली इसी मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। जहाँ जहाँ वी की वैल्यू हमने रखी है वी वहाँ हम अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ऐसे 0 to t तक का इंटीग्रेट कर देंगे तो भी IRMS की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जैसा होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे। तो इनका रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं IRMS इज इक्वल टू आएगा आई नॉट बाई रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हुआ RMS, VRMS एंड IRMS। इस तरह से आज के स्लाइड्स में हमारा अल्टरनेटिंग करंट में हमारे जितने भी टारगेट से सारे कंप्लीट हो गए।